आज बात करने जा रहे हैं हम शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में आज बात करेंगे हम लोग कि शॉर्ट टर्म में किस तरीके से फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किन किन फंड्सों के बारे में आप जान सकते हैं हमसे कि किस फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं अपना जो मेरा एनालाइज है उस पर बात करूंगा, उसको बताऊंगा आपको। आप उसके बाद उस पर अपनी रिसर्च करें। ठीक है, हम जो भी फंड्स आपको बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि आप उस पर रिसर्च करके इजीली काम कर सकें। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि उन सब में से किसको छांटना है। तो बहुत सारों में से हम आपको कुछ छांट के देते हैं, ठीक है, और उसमें से फिर आप अपने रिसर्च अनुसार जो आपको सुटेबल हो, आपको लगे कि ये हमें बेनिफिट दे सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें। अभी तक मैं लॉन्ग टर्म की बात करता था, अब मैं आपको शॉर्ट टर्म की बता रहा हूँ। ठीक, क्योंकि क्या होता है ना, अधिकतर सब लोग इतना पेशेंस नहीं रख पाते लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब मैं आपके लिए शॉर्ट टर्म में फंड्स बता रहा हूँ जो लोग कुछ समय के लिए पैसा लगाते हैं। शॉर्ट टर्म की बात करें अगर हम लोग, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि मिनिमम 5 साल, 5 साल से ऊपर, ठीक है। और शॉर्ट टर्म मतलब होता है कि 2 साल से ऊपर 5 साल के बीच में, जो मीडियम। और शॉर्ट टर्म 6 महीने के बाद शुरू होता है। 6 महीने से लेकर और 5 साल के बीच में जो पीरियड होता है वो शॉर्ट टर्म का होता है। तो अधिकतर लोग क्या होता है, शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्ट कर पाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पेशेंस रख पाते। तो उनके लिए भी मैं कुछ फंड्स ढूंढ के लाया हूँ और वो उसको रिसर्च करने के अनुसार अपने आप देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी रिसर्च के बाद, ठीक है, हमारा काम केवल एजुकेशन पर्पस का है। आपको ये बताना है कि ये फंड्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, इसके बाद आप इस पे अपनी रिसर्च करें। हम केवल आपको उनके ट्रैक रिकॉर्ड से रूबरू करा रहे हैं, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देना है उसके ट्रैक रिकॉर्ड की। इन फ्यूचर वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं करेंगे ये उन पर डिपेंड करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, हम सिर्फ उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताएंगे, डाटा बताएंगे, उसके डाटा पे एनालाइज करके आप उस पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, आपको और हमारा मैच करता है, तब आप करें। लेकिन आपको लगता है कि नहीं है तो नहीं करें। ठीक है, हमारा काम केवल आपको सिखाना है। आज मार्केट बंद था, कल मार्केट ओपन था, तो कल की मार्केट की बात करें, अपडेट्स की। कल आपने देखा, क्योंकि एक्चुअली कल मैं मार्केट अपडेट की वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट में कल बहुत तगड़ी गिरावट रही। ठीक है, सेंसेक्स में लगभग 519 अंक की गिरावट रही। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 165 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो 80 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी स्मॉल कैप में लगभग 114 पॉइंट की गिरावट रही। निफ्टी माइक्रो कैप 250 में 182 पॉइंट की गिरावट रही। और अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेक्टर में भी सब में गिरावट है, सारे सेक्टर राइट थे। और उसकी वजह क्या है, उसकी एक वजह थी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जिस तरीके के फैसले जा रहे हैं अमेरिका में, उसका इम्पैक्ट भारत पे कहीं ना कहीं पड़ रहा है। भारत के साथ ट्रेड डील का फाइनल ना हो जाना, ये सारी दिक्कतों का सामना मार्केट को देखना पड़ रहा है। दो चीजें जो इंसिडेंट्स कल अमेरिका के साथ हुए हैं, उसका ही ग्लोबली इम्पैक्ट ये भारतीय मार्केट पे पड़ा है, और भारतीय नहीं पड़ा है, ग्लोबली मार्केट पे पड़ा है। आपको अगर सेक्टर देखेंगे आप, तो लगभग निफ्टी रियलिटी में 7 पॉइंट की गिरावट थी, निफ्टी फार्मा में 108 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी मेटल में भी 153 पॉइंट, जबकि निफ्टी मेटल काफी समय से लगातार परफॉर्मेंस दे रहा था। ठीक है, अब नजर लग गई इसको, अब नहीं दे पा रहा है। ठीक है, निफ्टी बैंक में भी 274 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी डिफेंस में भी गिरावट रही 121 पॉइंट की, निफ्टी कंजप्शन में 61 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी ऑटो में 231 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी एफएमसीजी में 328 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी आईटी में 378 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी कंजप्शन में 151 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी इंफ्रा में 41 पॉइंट की गिरावट रही, निफ्टी कंजप्शन में 87 पॉइंट की गिरावट रही। ऑलमोस्ट सेक्टर में सब में गिरावट रही। बस निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में 151 पॉइंट की बढ़ोतरी रही है। ठीक है, बाकी सभी में। अब अगर हम अमेरिकी मार्केट देखें तो आप देखेंगे कि डाउ जोन्स, रसेल रसेल 2 के सब में गिरावट रही है। एस&पी और नैस्डैक में मामूली सी बढ़ोतरी रही है। हालांकि ये इसलिए था क्योंकि कल रात, मतलब कल रात नहीं परसों रात का है अमेरिका का मार्केट। अगर आपको कल का मार्केट देखेंगे तो कल का मार्केट हाल बुरे हैं। फ्यूचर देखेंगे इनका आप, तो डाउ जोन्स फ्यूचर जो था वो अच्छा खासा गिरा हुआ था, एस&पी फ्यूचर भी, नैस्डैक फ्यूचर भी, सब में गिरावट थी। परसों की एशियन एशियन मार्केट की देखेंगे उसमें भी गिरावट थी। जापानीज मार्केट में, संघाई मार्केट, चाइनीज, फ्रांस, रशिया, कहीं का भी मार्केट ले लीजिए, सब तरह के मार्केट में गिरावट थी। और एक्चुअली उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अमेरिका के खिलाफ दो फैसले, मतलब अमेरिकी सरकार के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। पहला फैसला, सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली हियरिंग उसकी,
और उसको जो भारतीय मूल के वकील हैं वो उसको करवा रहे हैं उसके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वो फैसला डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि निचली जो अदालत थी उनका फैसला ये था कि इस तरह का टैरिफ लगाने का जो अधिकार है वो संसद संसद को है, वो अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। किस तरीके से राष्ट्रपति इस टाइप का टैरिफ लगा सकते हैं? तो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके का फैसला आता है, जो कि ये मान के चल रहे हैं जानकार जो विशेषज्ञ हैं इस चीज के, जो लॉस के विशेषज्ञ हैं, वो ये मान रहे हैं कि इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या दूसरा ऑप्शन रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के आगे? इस पर वो विचार कर रहे होंगे फिलहाल, क्योंकि लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट फैसला आएगा और टैरिफ का जो ये ड्रामा है ये शायद शॉर्ट आउट हो जाए। बाकी दूसरी बात, जो न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं जोहरान ममदानी, जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप खासे परेशान दिख रहे थे, आपने देखा प्रचार के दौरान उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये न्यूयॉर्क के नए मेयर बनते हैं तो शायद मैं न्यूयॉर्क को फंड्स ना दे पाऊं। मतलब इस टाइप की नौबत आ गई कि इस तरीके से वो धमकाने लगे लोगों को। भाई एक तरीके से धमकाने हो गया ना ये। अगर मान लीजिए किसी शहर के लिए कोई नया विधायक चूज होता है, मान लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें सरकार किसी दूसरी सरकार की है और विधायक किसी दूसरी पार्टी का बन जाता है, तो क्या वो सरकार के मुख्यमंत्री ये कह देंगे कि मैं इस विधायक को ये फंड्स नहीं दूंगा? इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि आपकी हताशा निराशा आपके सिर चढ़कर बोल रही है। आप उनको हरा नहीं पा रहे तो आप उल जुलूल बयान दे रहे हैं, आनंद फानंद में ऐसे फैसले, ऐसे दबाव वाली नीति अपना रहे हैं, और इसका ही इंपैक्ट पड़ा है कि जोहरान ममदानी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए हैं और न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं जोहरान ममदानी। और उनका बयान आया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को हमारे लोगों पे किसी भी तरीके के हमले करने से पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। मतलब उनका खुला ओपन चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप को। सोचिए एक मेयर इतना पावरफुल हो गया कि उसने वहां के प्रेसिडेंट को डायरेक्ट ओपन चैलेंज कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो ये दोनों फैसले जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आए हैं, अमेरिका के खिलाफ आए हैं एक तरीके से। अब देखते हैं कि भविष्य में वो उनसे कैसे जूझ पाते हैं, क्योंकि जो उनकी रणनीति थी वो तो उनकी काम करी नहीं। वो किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप उनको हरा नहीं पाए। और अगला जो चुनाव है वो हाउस ऑफ प्रेसिडेंट का है अगले साल, उसमें भी देखती हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या हो रहा है। ये वही लोग हैं जो पिछले साल इसी 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर कर जितवाया था। उस समय ये जनता डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में थी, उनके साथ थी। आज वही जनता उसके खिलाफ हो गई है। समय का पहलू कैसे बदलता है ये आपने यहां देख लिया। तो ये सारी चीजें आपने देखी और ये सब समय के संग होता है ऐसा। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही हुआ है फिलहाल। बाकी देखते हैं। अब बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म की, अपने म्यूचुअल फंड्स की, डेट फंड्स की। किस तरीके से आप शॉर्ट टर्म फंड्स का उपयोग कर सकते हैं, उसमें आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म के फंड्स में कुछ बेंचमार्क हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं थोड़ा सा। शॉर्ट टर्म के जो फंड्स होते हैं उसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार शॉर्ट टर्म का फंड्स मान लीजिए आपने एक साल के लिए कोई लिया है, एक साल तक मार्केट सर्वाइव ही नहीं कर पाया, जैसे इस साल भारत के साथ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से मार्केट ने परफॉर्मेंस करना बंद कर दिया। तो शॉर्ट टर्म का फंड्स अगर आपने लिया है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको रिजल्ट दे पाए। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट टर्म फंड्स ढूंढ के लाया हूं, आप देखें अपने विचार अनुसार। मैं आपको कुछ उनके बारे में डिटेल बताता हूं, ठीक है? आप नंबर 1 उससे नोट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी रिसर्च के अनुसार उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम आदित्य बिरला सन लाइफ शॉर्ट फंड्स की बात करेंगे। तो इसका जो 3 ईयर रिटर्न है वो 8.35% है, ठीक है? और इसकी अगर हम 5 ईयर रिटर्न की बात करें तो 6.9% है। अगर 10 ईयर की बात करें तो 8.6% है। ये एक्चुअली इनका जो बेंचमार्क है उससे कहीं ज्यादा है। जो बेंचमार्क था वो 7.62% है। एक्सिस शॉर्ट फंड्स की बात करें तो लगभग 3 साल में और 1 साल में 9.14% है और 3 साल में 8.38% है। 5 साल में 6.70% है और 10 साल में 7.86% है। बंधन बॉन्ड्स फंड्स की बात करें हम लोग तो इसका 1 साल में 8.42% है। बंधन बैंक की बात कर रहे हैं उसके शॉर्ट फंड्स की, ठीक है? 3 साल की बात करें तो 8.18% और अगर हम लोग 5 ईयर की बात करें तो 6.2%।
ये थोड़ा सा अपने जो इसका बेंचमार्क है उससे नीचे है। बेंचमार्क देखिए बताऊं आपको मैं कि बेंचमार्क ये सोच कर रहा है कि इससे फंड्स नीचे रिटर्न नहीं देना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा नीचे है, मतलब बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन हाँ ठीक फंड्स है, रिस्क इतना ज्यादा नहीं है इसमें। अगर हम एचडीएफसी शॉर्ट फंड्स की बात करें तो इसका रिटर्न अच्छा है। इसके अगर हम लोग शॉर्ट फंड्स की बात करें तो इसका 1 साल का 8.41% है, बेंचमार्क से ज्यादा है। अगर 3 ईयर की बात करें तो 8.03% है। अगर 5 ईयर की बात करें तो 6.21% है, और 10 ईयर की बात करें 7.31% है। मतलब ऑलमोस्ट अपने बेंचमार्क से ज्यादा है। तो आपको वो फंड्स देखने हैं जो अपने बेंचमार्क से ऊपर चल रहे हैं, अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म्स में आप उनको देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च के अनुसार, हमारे कहने से नहीं, हमको केवल आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि इस टाइप के फंड्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। आप उन पर रिसर्च करें, एनालाइज करें उनको सही से, फिर उन पे इन्वेस्ट करने की सोचें। ठीक है, हम किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्ट आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कभी भी। आईसीआई प्रूडेंशियल देखें शॉर्ट टर्म फंड्स, तो 1 साल में 8.79%, 3 साल में 8.50%, 5 साल में 5 साल में 7.11%, और 10 ईयर में 8.21%। निप्पॉन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स 1 साल में 907%, और 3 ईयर में 3 ईयर में 8.44%, और 5 ईयर में 6.90%। 10 ईयर में बात करें तो 7.74%। एसबीआई शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, डेब्ट फंड की बात करें हम लोग तो 1 साल में एसबीआई का शॉर्ट फंड ने दिया है 8.73%। अगर 3 ईयर की बात करें तो 8.16%। अगर 5 ईयर की बात करें तो 6.30%, और अगर 10 ईयर की बात करें तो 7.50, मतलब ये भी बेंचमार्क से ऑलमोस्ट ऊपर है। चाहे किसी भी तरीके का फंड्स है, वो आप देखें कि उससे प्रीवियस फंड्स का रिटर्न्स क्या है, क्या वो उसका जो खुद का ही बेंचमार्क सेलेक्ट किया हुआ है उससे ऊपर है या उससे नीचे है। अगर ऊपर चल रहा है तो अच्छा है, एज यूजुअल बढ़िया फंड्स है। अगर नीचे चल रहा है तो आप देख सकते हैं कि क्या दिक्कत सामना उसको करना पड़ा है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हर फंड्स की जानकारी आपको एनएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, डिटेल्स मिल जाएगी। बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसमें आप फंड्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिना पढ़े बिना समझे आप नहीं कर सकते। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ ये बातें कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी वे में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ईटीएफ, गोल्ड में, सिल्वर में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, बिना जानकारी के ना करें। जब तक आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तब तक आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि देखिए आधी अधूरी जानकारी बहुत जानलेवा होती है। ये पुराने लोगों की कहावत है और ये गलत नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमें दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, हमें लगता है कि शेयर मार्केट बहुत आसान है, लोग जाते हैं पैसा कमा कर आते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ इससे अलग है बिल्कुल। यहाँ पैसा सिर्फ वही कमा पाता है, एक तो जिसपे पेशेंस है, जिसको जानकारी है, और जिसपे ये समय है कि वो फंड्स को मैनेज कर सकता है, तो फंड्स को रोक सकता है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है इतना कि आप उसको रोक नहीं सकते, आपको तुरंत पैसा चाहिए, तो आप शेयर मार्केट से दूर रहें, आप किसी बिजनेस में लगाएं, आप कोई दुकान खोल दें, कोई ऐसा कारोबार करें जिसमें बेच के माल पैसा कमा सकते हैं, इससे आप दूर रहें। इसमें वही व्यक्ति आए जिनको फंड्स की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म में फंड्स की जरूरत है तो आप इससे बिल्कुल दूर रहें, आप अपना पैसा खत्म कर लेंगे। और इसमें ऐसा भी नहीं है, देखिए व्यापार में तो एक चीज होती है कि आपने फंड्स में पैसा इन्वेस्ट किया, आपकी सेल्स नहीं हुई तो आपका एसेट्स रखा है, यहाँ एसेट्स नहीं है, यहाँ तो जीरो हो जाएगा मामला सारा, फिर आप रोएंगे माथा पीट के। तो इसलिए शेयर मार्केट से वो लोग दूर रहें जिनको शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो आप बिजनेस करें, बिजनेस में पैसा लगाएं, एक दुकान खोल के बैठे, एक किसी भी तरह का व्यापार जो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको जानकारी देते हैं इन चीजों की, आप जुड़े उन लोगों से। ठीक है, बहुत सारे सेमिनार होते हैं, नए नए बिजनेस के बारे में फेयर होती हैं, उनमें आप जाएं, नई नई आजकल फेयर चलती है, वो नए नए एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, नए नए बिजनेस बताते हैं आपको। बहुत सारे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म है जो लोगों को रोजगार बताते हैं। आजकल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जो आपको रोजगार के बारे में बताती है कि आपको किस तरीके का रोजगार करना चाहिए, कम पैसे में कौन सा रोजगार कर सकते हैं, तो उन चीजों से जुड़े आप, उन चीजों के बारे में जानकारी रखें आप। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट है अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है।
और अगर आपको पैसा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए सबसे बढ़िया है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर शॉर्ट टर्म में पैसे चाहिए तो आप बिजनेस करें, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना है तो आप शेयर मार्केट में आए। तो दोनों चीज आप मेरी समझ लें बिल्कुल, उसके बाद ही शेयर मार्केट में एंट्री लें। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।